आज हम अध्ययन करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो है एक दास थे। ऐबक तुर्किस्तान के निवासी थे। इनके माता पिता तुर्क थे। उस क्षेत्र में उस टाइम पे दास व्यापार बहुत प्रचलित था, यानी दासों को बेचना और खरीदना। उनको दासों को लोग क्या करते थे कि अच्छे से शिक्षा देके और उनको सैन्य सैन्य प्रशिक्षण देके उनको अच्छे दामों पर राजा को बेच देते थे। इसी प्रकार इनके माता पिता ने इनको दास के रूप में बेच दिया था। फिर यहाँ से क्या हुआ कि इन्हें एक व्यापारी ने अपने हाथों में मतलब खरीद लिया और फिर व्यापारी ने उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। उन्होंने फिर इन कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छे से अपने पुत्रों के समान शिक्षा दिया और सैन्य प्रशिक्षण दिया, जिस प्रकार उनके पुत्र ले रहे थे उस प्रकार से दिया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब्दुल अजीज की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके पुत्रों ने उसे मोहम्मद गौरी के हाथों में बेच दिया। ये थी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी। अब हम चलते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में अभी जस्ट मैंने बता दिया कि इनकी ये हिस्ट्री थी कि एक इनके माता पिता जो तुर्क थे उन्होंने इनको दास के रूप में बेच दिया था। वहां एक व्यापारी ने इनको फिर अगले काजी साहब को बेच दिया। काजी ने फिर मोहम्मद गौरी को बेच दिया। उसके पहले मोहम्मद गौरी के पास जाने से पहले इनको काजी ने अच्छे से शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया था। ये दिल्ली सल्तनत की एक पिक है, चौगान खेलते हुए, जिसको पोलो बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट अगर कोई न्यू हम बताएंगे कि अगर कहाँ से स्टार्टिंग होती है तो गुलाम वंश से होती है और लोधी वंश पे जाके खत्म हो जाती है। वहां लोधी वंश के बाद मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस दिल्ली सल्तनत के दौरान हम 5 वंशों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि गौरी की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था और दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब उस टाइम पे अब गौरी की मृत्यु कब हुई? गौरी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1206, यानी 15 मार्च 1206 में झेलम क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में अभी है वहां पे हुई थी। और इसकी मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था। गौरी के बारे में मैंने क्लास मतलब पढ़ा लिया है पीछे, आप देख सकते हैं वीडियोस। उसमें गौरी की मृत्यु के बाद उसका मकबरा भी धमियाक झेलम पाकिस्तान में है। अब इसने क्या किया कि ये उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में ही था। दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद लाहौर में मुस्लिम सामंतों ने भी उसे सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, परंतु उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। अब उसके पीछे रीजन ये था कि गौरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन, महमूद, एल्दोज, कुबाचा और अलीमदार प्रमुख जो कि दास थे। ये सभी अनुभवी और योग्य भी थे और अपने आप को ये उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। मतलब इनके दिमाग में भी ये था कि हम भी क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई वारिस था नहीं, तो ये लोग सोचते थे कि इसके बाद हम यहाँ के शासक बन जाएंगे, यानी इनके जो उत्तराधिकारी हैं और हम हैं। तो गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी। गौरी ने अपने समय में ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, लेकिन उसने सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। अगर उसने इन सभी दासों के ऊपर इनको सरदार अगर बना दिया होता, प्रमुख सरदार, तो ये कंफर्म हो जाता कि गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही उनका वारिस रहता। बट उसने ऐसा नहीं किया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था, पर उसने अपने विषम परिस्थितियों में भी अपने संयम और अपने हिम्मत से
अच्छे मतलब जैसे कुशलतापूर्वक काम किया और अतः दिल्ली की सत्ता का शासक बना। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक तो किया, परंतु सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन था कि अन्य गुलाम सम्राट सरदार जो थे एल्दोज और कुबाचा उससे ईर्ष्या रखते थे। जैसा कि मैंने बताया कि उसने केवल मालिक और सिपहसालार की उपाधियां धारण की, उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं ढलवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसका कारण शायद यही रहा हो कि उसे अभी तक दास्ता के बंधन से विधिवत मुक्ति नहीं मिल पाई थी। जैसा कि मैंने बताया कि और भी दास जो थे इसके समकक्ष थे, जो कि मोहम्मद गोरी के खास थे। ये सभी रीजन ऐसे थे जो जिससे वो कहते हैं ना कि हम एकदम से विरोध पूरी तरह नहीं झेलेंगे, इसलिए हम उस स्थिति में रहेंगे कि जिससे हमारे ऊपर ज्यादा किसी की नजर न पड़े। तो इसने इसी वजह से अपने आप को सुल्तान भी घोषित नहीं किया। और यहाँ जैसा कि बता रहे हैं कि हमने उसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया और इसी मतलब उसको पूरी तरह से ये लगा कि नहीं वो अभी भी उनके अंडर में ही काम कर रहा है। ऐबक भारत की एक स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना करना चाहता था, परंतु इसके लिए वो गोर वंशी शासक से झगड़ा मोल लेना भी नहीं चाहता था। उसने गोर के शासक गयासुद्दीन महमूद के समक्ष प्रस्ताव भेजा कि यदि उसे भारत के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दें तो ऐबक उसे ख्वारिज़्मी के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देगा। ये जो ख्वारिज़्मी के शाह हैं इनसे जो लड़ाई है ये मोहम्मद गोरी के टाइम पे और उनसे पहले भी चली आ रही थी। खुरासान नाम का प्लेस था जिसके लिए इन लोगों के बीच में इस विवाद रहता था। तो वो ख्वारिज़्म के शाह हमेशा इन लोगों के यानी गौरवंशियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाइयां करते रहते थे। तो इन्होंने ऐबक ने आश्वासन दिया कि आप हमें सुल्तान के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए तो हम आपको ख्वारिज़्म के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देंगे। अब इसमें इनको भी क्या घाटा था, इन्होंने भी चूंकि गयासुद्दीन महमूद के लिए भी ऐबक को अपनी अधीनता में बनाए रखना संभव नहीं था और उसे ख्वारिज़्म के विरुद्ध सैनिक सहायता की भी आवश्यकता थी। इसलिए उसने क्या किया, 1208 में गयासुद्दीन ने ऐबक को रास्ता से मुक्त कर दिया और उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए उसके लिए शाही छत्र भिजवाया। इससे ऐबक की वैधानिक स्थिति मजबूत हो गई और उसने अन्य मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को दबाने में आसानी हो गई। अब यहाँ पर 1208 में उसे स्वतंत्र सुल्तान के तौर पे उसने इन्होंने छत्र भिजवाया कि आपको हम स्वतंत्र सुल्तान मानते हैं भारत का। संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देख सकते हैं पूरा नाम इनका कुतुबुद्दीन ऐबक, जन्म तुर्किस्तान, मृत्यु 1210 ईस्वी, मृत्यु स्थान लाहौर, शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 तक, राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी लाहौर, धर्म इनका इस्लाम था। ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतें। अगर हम ऐबक के द्वारा बनवाई गई इमारतों की बात करें तो उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। बता दें कि यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसे विष्णु मंदिर को तोड़कर के बनवाई गई थी। यानी ये भी हमारे मंदिरों के खिलाफ, यानी भारत में जितने भी मंदिर थे अधिकतर कहते हैं इतिहासकार कि इसने मंदिरों का बहुत सारा विध्वंस किया। और देखिए उसमें से एक ये है कि उसने विष्णु मंदिर को तोड़ के दिल्ली में मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये अजमेर में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दरमियान ही हुआ। मतलब ये तो प्रसिद्ध है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट कराया था। छोटे से कार्यकाल में बड़ा अत्याचार। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ और साल तक सत्ता पर रह जाता तो निश्चित भारत एक इस्लामिक कंट्री बन जाता, क्योंकि इसने जितना विध्वंस किया, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने जितना विध्वंस किया मंदिरों का या हिंदू धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना, उसके खिलाफ अभियान चलाना, इसने बहुत बलपूर्वक किया और बहुत
छोटे से कार्यकाल में, इसीलिए मैंने हेडिंग दी है छोटे से कार्यकाल में बड़ा अत्याचार। इस बात के कई सबूत भी प्रस्तुत हुए हैं। कुतुब मीनार का निर्माण करने के लिए कुतुबुद्दीन ने तकरीबन 27 हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। यानी एक मस्जिद, कुतुब मीनार बनाने के लिए उसने 27 हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। इसके पीछे ऐसा माना जाता था कि अगर यह मंदिर यहाँ पर रहेंगे तो लोग इस मंदिर की पहचान कर लेंगे। यही वजह है कि मंदिर हटा दिए गए, वहां से तोड़ दिए गए पूरी तरह। इस्लाम के अंदर एक बात यह भी है कि कहीं भी कोई भी मूर्ति नहीं हो सकती। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक आक्रांता हुए, उन्होंने अधिकतर बुतों को नष्ट करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन बनता है, कहने का मतलब किस इनका ये अगर कुतुबुद्दीन मंदिरों के खिलाफ था, या एक जिस प्रकार से अकबर को पेश किया जाता है उस प्रकार का शासक के गुण इसमें नहीं थे या नहीं थे, तो ये बिल्कुल से हिंदू धर्म के खिलाफ था। और इसने अधिकतर अपना वर्क इसी में किया कि कितने ज्यादा से ज्यादा हम इस्लाम को यहाँ पर फैला सकें। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश में इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसलिए इसे इंडिया में तुर्क सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। इसीलिए इसको तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि इस्लाम सिर्फ नया मत नहीं था, बल्कि ये हिंदुत्व का बहुत ही विरोधी मत था। इस्लाम उनके नजरिए से, रामधारी सिंह दिनकर के, कि वो एक मत नहीं था, बल्कि ये जैसे होता है ना कि मत होते हैं कि सिख धर्म है और अन्य धर्म होते हैं, जैन धर्म है, बट इन धर्मों के विपरीत इस्लाम हिंदुत्व का विरोधी मत है। ये आज भी प्रतीत होता है ऐसा कि ये कट्टरता चलती है कि नहीं, हमें यानी मुस्लिम हिंदुओं को ये लोग काफिर बोलते हैं, मुस्लिम, तो इस प्रकार से देखा जाता है। जयचंद के साथ युद्ध की तैयारी। यहाँ पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एंट्री की, तब अन्य इस्लामिक आक्रांताओं की तरह उसका भी यही उद्देश्य था कि वह कैसे अधिक से अधिक दूसरे धर्मों के लोगों को खत्म करे, उनके मंदिरों को हटा के भारत में इस्लामिक राज्य को यानी साम्राज्य को कायम करे। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इसका छोटा सा ही शासनकाल बहुत ही अत्याचार भरा था। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने कई राजाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। अंत में वह दिन भी आ गया जब उसके रास्ते में जयचंद जैसे राजा बाधा बनते हुए दिखाई दिए। ये जयचंद वही है जिन्होंने, इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद की थी। इसलिए उसने योजना बनानी चालू कर दी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कन्नौज पर अपना अटैक करने के लिए अपनी सेना भेज दी। उस समय कन्नौज के राजा जयचंद कन्नौज से लेकर वाराणसी तक अपना राजपाट चला रहे थे। 1194 में इनके ऊपर अटैक किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिक अभियान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के सहायक के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जाने वाले सैन्य अभियानों में पार्टिसिपेट किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी वजह से खुश होकर के गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उन क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया था। गौरी के जितने भी दास थे वो सभी प्रतिभाशाली थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक थे। तो देखिए उनको पहचान लेता था गौरी कि ये, अब कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने मेन वर्क दिए और फिर उसके कार्यों से खुश होकर उसे कई उपाधियां, सूबेदार बना दिया। इस प्रकार से वर्क भी किया। जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो उसने राजपूताना में राजपूत राजकुमारों को सत्ता सौंप दी थी, परंतु राजपूत राजा इस्लामिक आक्रांताओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए आतुर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक अभियान। अब ये राजकुमारों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने तुर्क की सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की, वहीं दूसरी तरफ जाटों ने भी तुर्क की नाक में अपने इलाके में दम करके रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाटों को हरा के हांसी के किले पर अधिकार कर लिया। ऐबक की कठिनाइयों का अंत।
स्वतंत्र शासक बनते ही ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु ऐबक धैर्य और साहस के साथ अपनी कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि उसको कई तरह से विरोध, जो जिनके खिलाफ वो युद्ध की घोषणा करता था या युद्ध करता था, वो तो उनके लिए एक दुश्मन के तौर पे थे ही। उसके साथ के लोग, जैसे जो अन्य दास थे, वो भी इनसे ईर्ष्या रखते थे और इसके मार्ग के मतलब इसके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने का काम करते थे। उसने अपने उदार यानी ऐबक ने अपने उदार व्यवहार और कूटनीति के द्वारा तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये तुर्क अमीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उसने कुछ प्रभावशाली तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुमिश नामक एक साहसी सेना नायक के साथ कर दिया, जो कि आगे चल के इसका उत्तराधिकारी बनेगा। सिंध के सूबेदार उसका बहनोई था और उसने ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। बिहार और बंगाल के खलजी सरदार अभी आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे, तो उनकी तरफ से विशेष खतरा नहीं था। ऐबक को सर्वाधिक खतरा गजनी के सूबेदार एल्दोज से था, जो कि एल्दोज के बारे में जैसे मैंने पीछे बताया कि ये भी एक मोहम्मद गोरी का एक दास था और ये ऐबक से ईर्ष्या रखता था या इसके विरोध में रहता था हमेशा। गौरी की मृत्यु के बाद एल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान को जीतने का प्रयास किया। चूंकि कुबाचा ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर चुका था, अतः ऐबक ने सेना सहित एल्दोज के विरुद्ध अभियान किया और उसे परास्त कर खदेड़ दिया। मैंने पीछे बताया था कुबाचा और एल्दोज दोनों इसके खिलाफ थे, दोनों दास थे मोहम्मद गोरी के और दोनों इसके खिलाफ थे। लेकिन बाद में इसने जो कुबाचा था, इसने ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था और तो फिर ऐबक ने, जब एल्दोज ने कुबाचा के ऊपर अटैक किया, तो ऐबक ने सेना सहित कुबाचा की सहायता की और एल्दोज को परास्त करके भगा दिया वहां से। विजय से प्रोत्साहित ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार तो कर लिया, यहाँ ऐबक भोग विलास में डूब गया और उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। अब इन अत्याचारों से दुखी होकर गजनी के लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने पुनः एल्दोज को आमंत्रित किया और उसको पुनः स्थापित भी करवा दिया वहां पर। अब गजनी के लोग जनता ने ही विद्रोह कर दिया, तो ऐसी स्थिति में केवल 40 दिन के बाद ही ऐबक को वापस लौटना हुआ। एल्दोज का गजनी पर पुनः सत्तारूढ़ हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक हिस्ट्री। ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को भी रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया और अपने दामाद इल्तुमिश को यहाँ सूबेदार नियुक्त किया। जिन हिंदू सरदारों का राजाओं ने उससे टैक्स देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपनी भूमि का स्वामी बने रहने दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनके खिलाफ सैनिक अभियान किया। फिर भी मानना पड़ेगा कि एल्दोज और ख्वारिज्मी के भय के कारण वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों की शक्ति से लोहा नहीं ले पाया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसको अगर किसके विरोध का सामना करना पड़ा, या देखिए यहाँ पर उसको ये था कि मैं अगर अपनी शक्ति का प्रयोग इनके पूरी तरह से इनके ऊपर कर दूंगा, तो मेरे पास अगर अटैक होता है एल्दोज की तरफ से या ख्वारिज्म के शाह की तरफ से, तो फिर मैं उनका सामना किस प्रकार से करूंगा। इसलिए वो एक लिमिटेशन में रहते हुए इनको कब्जे में लेने का प्रयास करता था। पूरी शक्ति के साथ इनके ऊपर अटैक या पूरी शक्ति के साथ इनके ऊपर वर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको उधर से भी अपना बचाव करना था। वो कालिंजर और ग्वालियर को जीतने में असफल रहा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिंजर और ग्वालियर को कुतुबुद्दीन ऐबक जीतने में असफल रहा। लगभग 4 वर्ष शासन करने के बाद नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, या चौगान लिखा है, गलत है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर पड़ा, चौगान जो कि पोलो बोलते हैं, और उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का मूल्यांकन। अगर ऐबक का हम मूल्यांकन करें तो ऐबक को भारत में तुर्क सल्तनत की स्थापना करने वाला माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार देखें और हम कोई भी किताब पढ़ें, तो रियलिटी में ऐबक ही तुर्क सल्तनत को यहाँ स्थापित करने वाला माना जाएगा।
गौरी की विजयों में तो उसका सहयोग रहा ही, क्योंकि उसका प्रमुख सेना नायक था वो। रहा ही गौरी की अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों की सुरक्षा करना और हिंदू शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके दमन करके साम्राज्य का विस्तार करना था सबसे उसकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। गौरी की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों का एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने में तथा भारत के मुस्लिम राज्य को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति से उसे पृथक करके ऐबक ने बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट वर्क किया। तीसरे नंबर पे प्रोफेसर हबीबुल्लाह क्या लिखते हैं, इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मुइजुद्दीन की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक के अथक परिश्रम और वफादार सेवा को था, क्योंकि वो अपने गौरी के प्रति बहुत वफादार था और मेहनती था। क्योंकि मुइजुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी, जबकि ऐबक दिल्ली राज्य की विस्तृत योजना उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी था। सुल्तान के बाद ऐबक अधिक समय तक जीवित नहीं रहा अथवा सुल्तान बनने के बाद ऐबक अधिक समय तक जीवित नहीं रहा अथवा कला साहित्य और भवनों के निर्माण की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी उसने विद्वानों को आश्रय स्थापत्य कला का प्रारंभ उसी के प्रयासों का परिणाम था। उसने दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, ख्वाजा दुल कुतुबुद्दीन की यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। अजमेर में उसने हिंदू मंदिरों के निर्माण सामग्री से एक मस्जिद बनवाई जो 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से आज विश्व विख्यात है। संक्षेप में 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक अपने अल्प शासनकाल में ऐबक ने अपनी योग्यता शूरवीरता तथा कूटनीति के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि उसने क्या क्या निर्माण कराया, जैसे कि दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसने अगर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया या किसने शुरू कराया, तो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट उसकी मृत्यु हो जाती है, बट इसलिए कंप्लीट कराता है इल्तुतमिश। 2.5 दिन झोपड़े का क्वेश्चन आ सकता है, 2.5 दिन झोपड़े मस्जिद को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसका महत्व इस बात में भी है कि उसने भारत के मुस्लिम राज्य को गजनी की प्रभुसत्ता से पृथक करके स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान किया। बिल्कुल सही बात, उसने ये देखने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसने गजनी एक तरह से वहां से कोई ताल्लुकात मोहम्मद गोरी तक ये था कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर अटैक करके और यहाँ पर अपने सिपह सालारों को लगा के फिर वापस गजनी चला जाता था। बट कुतुबुद्दीन ने एक बार यहाँ पर मतलब यहीं पे सेट हुआ, लाहौर तक सीमित रहा, मतलब वहां उधर नहीं गया। उसने इन लाहौर से लेके भारत के क्षेत्र को अलग रखा वहां से, जैसा कि लिखा है मुस्लिम राज्य को गजनी की प्रभुसत्ता से पृथक करके स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु और सुब्रक घोड़ा, ये प्रसंग है। बताया जाता है कि घोड़े से हमेशा मालिक के प्रति वफादारी का उसूल निभाते आ रहे हैं घोड़े हमेशा से। अब इसमें जो कहानी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक सुब्रक घोड़े की कहानी जो है वो घोड़ा मतलब लाहौर फतेह के बाद ऐबक ने अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए मेवाड़, मारवाड़, उत्तरी पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण जारी रखा। मेवाड़ आक्रमण के समय उसकी नजर सुब्रक घोड़े पर पड़ी। युद्ध का नतीजा जो था वो उसके राजा जो कि वहां कर्ण सिंह थे के खिलाफ रहा, वो बंदी बना लिए गए और सुब्रक घोड़ा जो है ऐबक के पास आ गया। ब्यूरो के अनुसार यही मिलता है कि कर्ण सिंह ने ऐबक की जेल से बच निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे और सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार हो गए। तो सैनिकों ने गिरफ्तार करके ये ऐबक के सामने उसको लेके गए कि ये भागने का प्रयास कर रहा था। तो ऐबक ने बोला कि बहुत दिन हो गया मुझे पोलो खेले हुए, अत हम इस काफिर के सर, यानी हिंदुओं को काफिर बोलते थे वो लोग, इस काफिर के सर से हम पोलो खेलेंगे, यानी चौगान खेलेंगे। अगले दिन उन्हें मैदान पे लाया गया। इधर खेलने के समय ही कुतुबुद्दीन सुब्रक पर सवार होकर आया। कहते हैं जैसे सुब्रक घोड़े की नजर अपने स्वामी यानी कर्ण सिंह पर पड़ी, वो बेकाबू हो गया। वो अपने ऊपर बैठे कुतुबुद्दीन ऐबक को नीचे गिरा के उसके छाती पर कई वार किए, जिसके बाद वह मर गया। अगले पल ही कर्ण सिंह को उसने अपनी पीठ पर बैठाया और मेवाड़ की ओर चल दिया।
एक सांस में, यानी उसने कहीं नहीं रुका बीच में, वो सीधे वहां पर उनको मेवाड़ में ले जाके उतारा। और जैसे ही वो घोड़े से उतरा वैसे ही घोड़ा जमीन पे नीचे गिर के मर गया, यानी फरार हो गया। तो जानवर की ऐसी स्वामी भक्ति के उदाहरण बिरले मिलते हैं, इसलिए ये बताते हैं कि आज भी शुभ्र की समाधि बनी हुई है। ये इतिहास के कई लोग, मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कई लोग की बुकों में। अब इसकी कितनी सच्चाई है, ये अगर हम बात करें तो इतिहास में कई बार कपोल कल्पनाएं की जाती हैं। ऐसे किस्सों को रसा बसा लिया जाता है, तथ्य सच्चाई उसकी ठीक बिल्कुल उलट ही होती है। क्योंकि स्टडी पर्पज से अगर कोई भी जानकारी ऐसी डाउटफुल है या कुछ ऐसी है, तो वो एग्जाम में लाने से मतलब हिचका, मतलब जो भी पेपर तैयार करते हैं वो दूर रखने का उसको प्रयास करते हैं कि कोई डिस्प्यूट, मतलब कोई वो ना हो, कोई डाउट वाला न रहे कि हाँ यस नो ना रहे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी चीजों में हम एग्जाम में क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कम मिलेंगे। तो इतिहास में जैसे 1210 में आपका अगर इसको विश्लेषण करें सही तरीके से, तो 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो हुई घोड़े से गिरने की वजह से, यह सत्य घटना कही जाती है। मगर वो घोड़ा सुब्रक ही था, उसके मालिक कर्ण सिंह जो थे ये वही थे। अब वो घोड़ा वही था, ये सब चीजें क्लियर करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के समय मेवाड़ की सत्ता मंथन सिंह के हाथ में थी। उनकी शासन अवधि 1191 से 1211 तक थी। अगर बात कर्ण सिंह की करें तो इनका जो शासन रहा है 1158 से 1168 यानी तक मेवाड़ के शासक थे, जबकि कर्ण सिंह दो का शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी तक था। अगर यह मान लिया जाता है कि कर्ण सिंह प्रथम के पास कोई सुब्रक घोड़ा था, तो इसके विपक्ष में तर्क यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और कर्ण सिंह का आमना सामना ही नहीं हुआ, और इसका कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। दूसरा तर्क ये कहता है कि दोनों के बीच 32 साल का अंतर था। ऐसे में घोड़े की जो जीवन काल होता है उसका 20 से 25 वर्ष होता है, फिर वो जीवित कैसे रहा होगा। ये दोनों मत अपनी अपनी जगह ठीक है, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इतिहास लेखन और उसकी कालखंड की गणना हमेशा से प्रश्न किए जाते हैं इसके ऊपर। भारत में इतिहास लेखन में भेदभाव को लेकर हमेशा से आलोचना की जाती रही। निसंदेह कई चीजें आपने नोटिस की होगी कि जो जिसका दरबारी कवि रहता है वो उसकी प्रशंसा बहुत सारे वर्ड लिखता है। तो उसी तरह राजपूताना के शासकों ने अपने काल में आदित्य शौर्य का प्रदर्शन किया था, मगर ये बात इतिहास की हो तो यह तथ्य और संगत व्याख्यान आवश्यक मान लिए जाते हैं। ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में छोटी सी जानकारी। घोड़े हमेशा से अपने मालिक के प्रति वफादारी का उसूल निभाते आ रहे हैं। जानवर हमेशा से वफादार रहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आपके सामने नित्य नई कहानियां लेके आता रहूंगा, जिससे आपको कहानियों में जो इंटरेस्ट अगर है जिससे, तो वो सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपके क्वेश्चन भी क्लियर होंगे जो कि आप एग्जाम में उसको फेस करेंगे। थैंक यू सो मच।